पतिव्रता पलंग थाय नियलगियो, पतिव्रता पलंग थाय नियलगियो ना कहे जारवंतिया बिना जा। कि भी एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के बिना नहीं रह सकती, एक प्रेमिका अपने प्रेमी के बिना नहीं रह सकती। हम परम धाम की अंगनाएं आपके साथ रिश्ता जोड़ने के बाद अब हम किसी देवी देवता के पास नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हमारा पतिव्रता साधन है। पतिव्रता पड़े से भी ना थइए बेचा जा। तो एक पतिव्रता स्त्री दुनिया की अपने पति का सहारा लेती है, एक प्रेमिका अपना प्रेमी का सहारा लेती है। हमारा आपके साथ आत्म का नाता है, हम दुल्हन बन के आपका सहारा ना ले तो और किसका सहारा ले? आरे वाला रंग चलावियो, राम तेरो रावियो, और बिना का ये प्रकोप बढ़ता जा रहा है। दंतनाली तारणी तलपियो, अब मैं आपके सामने दांतों में तिनका और गले में कपड़ा डाल के पशु तुल्य होके सब सुंदर साथ की तरफ से गुनाह की माफी मांगती हूँ कि इन्होंने जो गुनाह किए हैं इन सबको माफ कर दो। हार्या 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 कहूँ बार केटली राखो रोटियों करो निर्मल ना कहे महामती महबूब हमारा धनी आर्य अर्जुन की हंसी में उतारा। हे मेरे वाला जी, आप ये मेरी अर्जी को रद्दी की टोकरी में मत फेंक देना। मेरी बात सुन रहे हो ना? इंद्रावती के लिए श्रवण आपके ये जो कान है मेरी तरफ है या अपने धुन में मस्त बैठे हो? अगर सुन रहे हो तो सुनो, ये जो मैं पुकार कर रही हूँ आपका ही सुंदर साध है। आपने वायदा किया था कि भी मैं वहां आशिक बन के आऊंगा। आशिक बनने का ये मतलब नहीं है अपनी माशूकों को रोते को छोड़ दो। मेरी अर्जी आपको सुननी पड़ेगी। ये 12,000 सुंदर साथ की तरफ से वकील बन के मैं आपकी अर्जी कर रही हूँ। आप इस अर्जी को अभी कबूल करो और आप सब सुंदर साथ को दुख दूर कर दो। अभी इसी वक्त सबके दुख दूर होने चाहिए। आने वाला बंद पड़िया बल हरिया तारे फंदड़े, आने वाला बंद हरिया बल हरिया तारे फंदड़े, बंद बिना जय बांधियो हाथ। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लाल कथा। कि भी ये तो हे धाम के धनी आपने हमारा रिश्ता ऐसे परिवार वालों के साथ जोड़ा है, चाहे हम हंसे चाहे हम रोए चाहे अपना मत्था दीवार के साथ फोड़े, क्या हम इनको छोड़ के कहीं और जा सकते हैं? हारे वाला बन पड़या बल हरिया तारे फंदड़े, बंद बिना जाए बांधियो हाथ। हंसिए रोइए पढ़िए पछताइए पर छूटे नहीं जे लागी लाल कथा। ये जो हमारे साथ पत्नी जुड़ गई, हमारे साथ बच्चे जुड़ गए, उम्में जुड़ गई, पोते जुड़ गए, दोते जुड़ गए, हम इनको छोड़ के कहाँ जाए? ये परिवार की लागी लाल कतार जो लगा दी, हमने तो नहीं कही थी लागी लाल कतार लगाओ, हमने खेल मांगा था। हमें क्या पता था कि ये खेल है? क्या परम धाम में राम से कम थी? इंद्रावती कहती है परम धाम में राम से कम नहीं थी जो आप हमें वहां दिखा सकते। भाई हमें अग्नि में भट्टी में डाल देते। अगर आपको हमारे ऊपर ज्यादा गुस्सा था भाई अग्नि में डाल देते, लेकिन यहाँ पे इतना दुख हमसे नहीं छाया जाता। इसके अंदर कहते हैं मेरा दिल आपने छलनी छलनी कर दिया। इतने दुख आपने मेरे को दे दिए, लेकिन मेरे से सुंदर साथ के दुख नहीं देखे जाते। मेरे को जितने दुख देने हैं दे दो। और मैं ये झोली बना के कहती हूँ मेरे को दोबारा जेल में बंद कर दो। पहले तो 13 महीने किया था ना, जब तक मेरे सांस नहीं निकले तब तक जेल में बंद कर दो। इतना ये प्रकरणों के अंदर आप पढ़ना इंद्रावती ने कैसे रो रो के अर्जी किया प्राणनाथ जी से। किसके लिए? हम सुंदर साथ के लिए। आज के निवारे के राज्य महाराज और हम कहाँ पर खड़े हैं हमें विचार करना होगा। इंद्रावती जी की शुरू से अभी तक सुन रहे हो कितनी जगह उनका जगह जगह बिहार आया। ठट्ठे में आए, जब सूरत के अंदर आए, जब बिहारी जी ने निकाल दिया कितना बिरा वहां पर किया, हमसे में कितना बिरा किया, प्रणाम स्वीकार नहीं की तब अच्छी रो रो के कर दी कि 1 घंटे में प्राणनाथ मेरे को ये बताओ 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। और 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं? और 1 सेकंड में दिल कितने बार धड़कता है उसका अनुमान लगाओ और 9 साल का टोकर लगाओ। इंद्रावती जी कह रही है ये पढ़ लीजिए आप, ठकुर्ती के अंदर लिखा हुआ है कि भी आप हिसाब लगाओ 1 घंटे में
में 60 मिनट, और 1 मिनट के कितने सेकंड, और 1 सेकंड में कितनी बार मेरा दिल धड़का, और 9 साल की जुदाई की आपने इंद्रावती को दे दी। आप बताओ, आप सोच सकते हो कि मैंने एक एक पल आपके बिना कैसे काटा होगा। और इस तरह से अब इंद्रावती रो रो के मूल मिलावे की तरफ अर्जी कर रही है, रो रो के। उसी समय धामधनी ने अर्जी सुन ली और हिला दिया सिंहासन इंद्रावती, पीड़ा कर करके धामधनी का, और कहा इंद्रावती बस बहुत हो गया, और अब शांति हो गई उदयपुर में। उसी समय मुसीबत ऐसी आई औरंगजेब को, सारी फौजें उसको वापस बुलानी पड़ी। ये बिहार के प्रकरण सुंदर सार जी उतरे हैं मंदसौर के अंदर। तभी पहुंची हक को हुई मेरे ऊपर इस्लाम में। क्या लिख रहे हैं, एक एक शब्द सुनिए। तभी पहुंची हक को, सिंहासन है राज्य का इतना बिना इंद्रावती ने हम सुंदर सार कर के लिए कर लिया। और ये अर्जी, ये मेहर और अवल से वहीं से पूरी की पूरी धामधनी ने मेहर हम सुंदर साहब के लिए, निजानंद सुंदर साहब के लिए कर दी। इस समय इब्राहिम करने आया दीदार। अब ये इब्राहिम ने बहुत बड़ा काजी है, अब दीदार करने आया। लालदास जी ने देखा कि ये बहुत बड़ा काजी है और ये जो है उर्दू का टीका हमारे को कुरान में करा सकता है, हिंदी ट्रांसलेशन भी कराएगा और सारे अर्थ बताएगा, तो उसको थोड़ा सा लालच दे दिया। किसको? इब्राहिम को। लालदास जी ने श्री जी के कहने पर कि ताकि हमको ये टीका करा दो। लाल इब्राहिम बैठते श्री राजपाल से पौधे सुने कान। सारी रात श्री जी साहब 1 मिनट के लिए भी सोते नहीं, नींद नहीं है हमारे साहब के आंखों में। यहाँ पर भी सारी रात बैठकर लालदास जी और इब्राहिम उस कुरान का टीका कर रहे हैं। उतराते एक सुकन पढ़ा इब्राहिम ने। अब एक सुकन लिखते हुए ध्यान दीजिए, आपको आगे भी पाती जब प्राणनाथ जी ने लिखी थी, क्या लिखा उसमें उन्होंने कि मैं पहली आयतों को रद्द कर रहा हूँ और उससे अच्छी आयतें हे सुंदर साहब जी तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि ये अच्छी आयतें तुम पढ़ोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी और तुम मेरे ज्यादा नजदीक आ जाओगे। अब कुरान के अंदर क्या लिख दिया कि जो सुन्नी मुसलमान होंगे उनकी अर्जी परम धाम में अल्लाह ताला कबूल नहीं करेंगे, ये कुरान में लिखा है। और उससे अच्छी आयत लाची महाराज ने हमें खिलवत में क्या दे दी? तहकीक अरज पहुंचता है जो भेजिए पाक दे। अब ये नमूना बता रहे हैं यहाँ पर, पाक चौपाई कहाँ की है और खोल कहाँ पे ले। पाती में ये बात लिखी थी प्राणनाथ जी ने अपने 12 मोमिनों को कि भाई मैं जो अच्छी आयतें हैं लाता हूँ, लेकिन जो मुनाफिक लोग हैं ना वो हर समय कोई ना कोई शरारत करने पे लगे रहते हैं। जो सुंदर साध हैं, वो जो तामसी सखियां हैं वो तो इसके ऊपर विचार करती हैं, लेकिन जो बाकी और जीव हैं वो आकर इसमें दगा करते हैं, शैतानी करते हैं। वो जो पहली आयतें हैं उन्हीं की रट लगाए रखते हैं, और जो सुंदर साध को मैं अच्छी आयतें देता हूँ उनको सुंदर साध को भी उनके बीच में दगा करते हैं, उनको उन आयतों को समझने नहीं देते। अब कुरान में तो लिख दिया सुन्नी मुसलमानों की अर्जी कोई भी वहां कबूल नहीं होगी। हरिद्वार में कह दिया ब्रह्म विद्या देवी सही, और खिलवत में लिख दिया तहकीक अरज पहुंचता है जो भेजिए पाक दे। 100% मोहर लगा दी प्राणनाथ जी ने कि मेरे मोमिनों की अर्जी परम धाम तक मेरे तक कबूल हो जाएगी, लेकिन एक शर्त सब रखती कि भी एक मिल भय पांचों मन तन जीव काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इसको कंट्रोल करके निर्मल होकर जो भी अर्जी करेगा उसकी अर्जी धामधनी के दरबार में कबूल हो जाएगी। तुम हरफ न फिराओ इनका जैसा लिखा होए सुकन। अब प्राणनाथ जी ने कहा इसका हरफ फिराने की जरूरत नहीं है, तुम इस बात को नहीं समझ सकते कि इसका अर्थ क्या है, इसमें बिल्कुल भी किसी भी शब्द को काटना नहीं है। कोई क्या जाने उन क्या लिखा सो समझत नहीं हम, ये इसको हम समझ सकते हैं और बाकी कोई नहीं समझेगा। 16, 17, 18, 19 ताको करने लगे विचार। 16, 17, 18, 19 कुरान के ये सारे अर्थ लालदास जी बैठकर लिख रहे हैं। फिर 12, 30
जबकि 36वीं सूरत 30 पारे की 36वीं सूरत के अंदर मोमिनों की काफी बातें उसको लिख लिया। फिर शुरू से शुरू हुआ, एक से अल्लाह लाम मीम से अंत तक कुरान नाज़िल का सारा, इससे कुरान का टिका लो, जितने ये पैसे कहेगा इसको दे देंगे। तब इब्राहिम के दिल में आए बैठा दज्जाल। अब 1 2 3 4 हो गए, तो पांचवा जब उतारने लगे तो उसके दिल में छल कपट बेईमानी आ गई, क्योंकि शैतान ने अपना काम करना है। जहाँ मोमिन काम करेंगे वहाँ शैतान जरूर आएगा, क्योंकि राजी महाराज ने कहा रखा है माया को, तेरे को इनाम तभी मिलेगा अगर मेरे मोमिनों के बीच में खलबली मचाए। तो क्या कहा माया ने, अरे मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगी, एक बार आप तख्त तो धारण करके मेरे सामने आओ। तो आप कहोगे चौपाई कहाँ लिखी है, तरण युद्ध की था, अच्छे कदमत छोड़ा राज्य को माया ने। बोलिए तो हम सुंदर साथ कहाँ से आए, तो हमें कैसे माया छोड़ देगी। क्यों तफसीर छीन के तो मन को करो खुशहाल। अब इब्राहिम के दिल में छल कपट आ गया इन मोमिनों से। ये कौन होती है कुरान को पढ़ने वाले, इनसे मैं सारे जितने अर्थ कराए सारी किताब छीन लेता हूँ। बदला ले पहचानिया दज्जाल की नजर। तब लालदास पहचान के दज्जाल के अंदर बेईमानी आ गई है, इसके अंदर छल कपट आ गया इब्राहिम के अंदर। तब सृजे जानिया उनके मन की बात। शिव जी को कोई फोटो थोड़ी खींचनी है देखने के लिए, कुछ जरूरत नहीं है। प्राणनाथ जी को फौरन देख लिया, परम धाम की नजर से इसके दिल में छल कपट आ चुका है। लालदास को इशारा किया, सारी किताबें लेके अंदर रख दे। ये बात सुनी पठान ने दौड़ के आया कदम। अब इब्राहिम ने कहा मैं शोर मचा दूंगा और आपको पकड़वा दूंगा, आप हिंदू होके कुरान पढ़ते हो। तो उस समय हिंदू को रवाई नहीं था कि वो कुरान को पढ़े। और दौलत खां पठान को पता लगा कि भी यहाँ पर श्री जी साहब जो है आज उदास तो है, इनकी आंखों में पानी क्यों आ गया। आगे भी कभी इस तरह से आंखों में पानी आया था, आप बताइए। हाँ सूरत में आया था इस तरह से, वहां सूरत में भी शिव जी साहब बहुत उदास हो गए थे जब बिहारी जी ने कहा परम धाम से निकाल दिया, हमने अपनी संप्रदाय से निकाल दिया, तो उस समय बहुत उदास हो गए थे। और अब यहाँ भी वही हालत हो गई कि ये कहीं जाके, क्योंकि मुसलमानों की चौकी लगी हुई है, उन्होंने यहाँ पर अड्डा जमा रखा है, अगर ये ऊपर अफसरों तक बात चली गई तो जितनी मेहनत हमने करी है वो सारी बेकार हो जाएगी। इब्राहिम उठाया फितना जो गरीब लोग ईमान है। अब ये फितना मतलब उसने सोच लिया दिल में, मुसलमान उसका इतना कट्टर था क्योंकि बहुत बड़ा काजी था, जाके मैं बड़े अफसरों को कहूंगा और ये सारे जेल में बंद हो जाएंगे। सिरफानो इब्राहिम का मंसूर के बीच में। अब दौलत खां पठान आ गया, वो उसको पक्का यकीन था, उसने कहा मेरे से तालीम लेता है इब्राहिम, मैं इसको बीच चढ़ाए के आज इसको क्या इसकी मौत आ जाएगी, इसकी मौत का बुलावा है। वो फौरन एक डंडा मोटा लेके, मुटका उसको कहती है, लेके उसके घर चला गया। तब वह मुनकर भाई गई निकाह सुनाने कान। उसकी पत्नी बाहर आती है, लुगाई जी से लिखा हुआ है, और वो कह पहले तो मुकर गई, फिर डर गई जब गाली देकर दौलत खान ने पढ़ाने बात करी, फिर वो कहा जी वो तो निकाह पढ़ाने गए हैं। इब्राहिम निकल आया क्यों था मुझ पर जोर है। अब जाकर जोर जोर से बोलने लगे दौलत खां पठान। तो इब्राहिम जहाँ निकाह पढ़ाने के लिए गए थे, जैसे हमारे में पंडित पुजारी लोग शादी पढ़ाते जैसे चरण सिंह जी पढ़ाते, ऐसे वो इब्राहिम क्या हुआ था निकाह पढ़ाने के लिए। तो वो बाहर निकल आया कि भी अरे चरणों में गिर गया दौलत खां पठान के, आप मेरे उस्ताद हो, आप मेरे ऊपर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो, इतनी जोर जोर से मेरे को गाली क्यों देते हो। तैं क्यों दुख दिया हाथी को, ऐसा झूठ तुमसे हो। तूने हाथी को दुख क्यों दिया, तू तो कहता था मेरे मुरब्बी है और मैं इनको खुदा ताला मानता हूँ। मार डालूं मैं तुझको, दुआ रसूल की ना छोड़ो क्यों कर। अल्लाह कसम तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे कदमों लाग उनके राजी करे मोमिन। अभी तू जा और तू उनको जाके राजी करा, अगर उन्होंने तेरे को माफ नहीं किया तो ये समझ ले ये खंजर है, मैं तेरे पेट में डाल दूंगा। वो कहने लगा सिर्फ 2 आयतें रह गई हैं, अभी जाता हूँ। उधर नूर मोहम्मद और अव्वल खान दोनों जने, उदयपुर का मिलाप था, वो दोनों जने खंजर लेके बैठ गए। अगर ये जिस टाइम भी आएगा हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसने हमारे हाजी को दुख दिया है। अब इब्राहिम जब निकाह पढ़ा के आया तो उस टाइम नूर मोहम्मद की आंख लग रही थी,
वो फौरन आके श्री जी के चरणों में गिर गया। नूर मोहम्मद, इतना शोर हुआ तो नूर मोहम्मद की आंख खुल गई। वो कहने लगा कि भी ये मेरा अगर आंख ना लगती मेरी तो मैं अभी तक को जिंदा ना छोड़ता, लेकिन तूने सीधा जाके हादी के कदम पकड़ लिए। लेकिन हमारे हादी का क्या कहना है, कोई देख का साला तुमको, तुम भला चाहिए। तो इसलिए तो आज बख्शा जा रहा है, लेकिन तेरा गुनाह तब माफ होगा जितने मोमिन यहाँ बैठे सबके चरणों में दंडवत प्रणाम कर और इनकी धूली लेके अपने मत्थे पे लगा, तब तेरा गुनाह माफ होगा। नहीं तो ये रहा मेरे खंजर मेरे हाथ में, चल सबके चरणों में दंडवत प्रणाम कर और सबकी धूल लगा। तो इब्राहिम को अंदर से तो उसके पूरा ऊपर भरा हुआ है, दिखाने के लिए उसने जरूर ये सब कर लिया और जाकर शैतानी वही कर दी जिसका डर था, और उसी समय हुक्म हो गया इन फकीरों को पकड़ लिया था, क्योंकि पीछे से ही हुक्म हो गया जब जाके इब्राहिम ने ऐसी शैतानी करी। तो यहाँ पर श्री जी साहब ने सब सुंदर साहब को अलर्ट कर दिया कि सब गली गली में जाकर भिक्षा मांगेंगे और हम दिन के अंदर एक बार मिलेंगे। और देखिए कितने बड़े बड़े सेठ हैं, गोवर्धन सेठ है, करोड़ों रुपया लेकर आया है श्री जी के चरणों में, और आज पहले बाल मुड़वा दिए। और चिंता नहीं, कबीर पंथ का 4000 से ज्यादा शिष्य थे, और उसका नाम उसने कहा मेरा नाम ही बदल दो, मैं चाहता ही नहीं मैंने कोई गद्दी चलाई, मैं भूलना चाहता हूँ उस नाम को। कितना वो भी करोड़ोंपति आचार्य थे, कितने करोड़ों रुपया उसके पास था, तो उस वो आके आज भीख मांग रहे। ऐसे सुंदर साथ जो बड़े पैसे वाले थे अब घर बार छोड़ के आए थे और आज भिक्षा गली गली में मांग रहे हैं। और राजी महाराज अब प्राणनाथ जी को याद निरंतर उतरता है, साथ जी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर, तुम्हारे सिर बाल मुड़वा दिए और अब तुम्हें दर दर का मैंने भिखारी बना दिया। तुम अच्छे भले ठंडी हवाओं में अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ ठंडी हवाओं में बच्चों के साथ खेल रहे थे, अपने परिवार में खुश थे, और तुम उनको छोड़ छोड़ के आज मंदिर में वाणी चर्चा सुनने आते हो। क्योंकि ये वाणी किसके लिए, आने वाले सुंदर साथ के लिए भी है। तो ये सब सुंदर साथ से इंद्रावती की आता माफी मांग रही है कि तुम अपने परिवार को छोड़ छोड़ के इतना टाइम लगा लगा के मेरी वाणी सुनते हो, और मैं गवाहियां दे दे के तुम्हारे ऊपर से मिट्टी हटाता हूँ और तुम्हें परम धाम दिखाता हूँ, लेकिन परिवार वालों से तुम्हारे सारे परिवार वाले तुम्हारे दुश्मन बन जाते हैं। मंदिर में आते हो तो परिवार वाले दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि तुम्हारी एक ही आत्मा परम धाम की है, घर वालों की नहीं है। तुम अपनी दुकान के काम छोड़ के आते हो, फैक्ट्रियों के काम छोड़ के आते हो, बहनें सारे घर का काम जो बहनों के साथ मदद करती थी सारा छोड़ के आती हैं। तो प्राणनाथ जी यहाँ पर सबसे माफी मांग रहे हैं। अब जरा वो वाणी के अंदर सब मिलके गाएंगे जो यहाँ पर उतरा है, और ये माफी प्राणनाथ जी मांगते हैं दूज वाले दिन, जब अंतर ध्यान की लीला होती है तब वो सबसे ये इस किरंतन को दोबारा दोहराया जाता है। और उतरा कहाँ पर है ये किरंतन, यहाँ पर जब घर घर में सब भिक्षा मांग रहे हैं तब ये वाणी का किरंतन उतरता है। साथ दी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, साथ दी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार, कर कर वाणी सुनाई तुमको, कर कर वाणी सुनाई तुमको, किए खलक खुआर, अनेक पग दिखलाए तुमको, अनेक पग दिखलाए तुमको, छोड़ाए परिवार तुम्हारे गुनहगार, साथ दी ऐसी मैं तुम्हारी गुनहगार।
भिक्षा मांगेंगे और दिन में एक बार मिलेंगे। अब तेज कुंवरी जी, महारानी जी, बाई चुराज जी कहने लगी मैं भी सुंदर साज में हूँ, मैं भी भिक्षा मांगने जाऊंगी। तो सारे सुंदर साज महारानी जी के चरणों में गिर के रोने लगे कि हमसे ये बर्दाश्त नहीं है कि आप भिक्षा मांगने जाओ, हम जाएंगे भिक्षा मांगने। अब वो चरण पकड़ के रो रही है कि मैं भी तो सुंदर साधु हूँ, मेरे लिए क्या होगा, मैं भी सेवा जरूर करूंगी। तो श्री जी ने कहा आप ऐसे करिए, ये तो गली गली से टुकड़े मांग कर लाएंगे, आप सबके लिए दाल बनाएंगे, क्योंकि टुकड़े तो ऐसे खाए नहीं जाएंगे, कई बुजुर्ग लोग हैं, कई महिला सुंदर साधन वो नहीं खा पाएंगे, तो आप सब सुंदर साध के लिए दाल बनाएंगे। तो इस समय बाई मंदसौर के अंदर सब सुंदर साथ के लिए दाल बनाती हैं। वो चुपैया ध्यान से सुनिए। श्री बाई जी ने इस समय सेवा करी मोमिन, इस समय बाई चुराज जी सब सुंदर साथ की सेवा करती हैं। दाल बनाए आगे खड़े हमेशा दिल रोशन, हमेशा प्राणा जी का देखिए कितने संकट आ रहे हैं, फिर भी कोई ये नहीं कह सकता कि श्री जी साहिब का चेहरा मुरझाया हुआ है। उनके चेहरे पे पूरा स्माइलिंग फेस है, परम धाम की तरह नूर चमक रहा है। कितने भी दुख आ रहे हैं फिर भी उनके चेहरे पर कोई उदासी नहीं है। और उसी तरह से आगे तेज कुंवरी जी कितनी मेहर की मूर्त, कृपालु, दयालु, हर सुंदर साथ के ऊपर कुर्बान होने वाली, क्योंकि यही वो दोनों आत्माएं हैं जिन्होंने यहाँ पर कल भी आपको दिखाया था ना, इसके अंदर बुलबुनी की रामतों के अंदर इन दोनों सखियों ने राज्य को पकड़ा था।
और ये दोनों जने इस नाटक की लीला में राज श्यामा जी का प्ले कर रहे हैं। और अमलावती सखी है जिन्होंने पहले फूलबाई का तन धारण किया और फिर बिहारी जी ने उनको पर संकट आए तो उनको दूसरा तन तेज कुंवरी जी का मिला। और अब ये तेज कुंवरी जी पूरा सहयोग शिव जी का दे रही है और हर सुंदर साथ के साथ पूरा बराबर इनका प्यार चल रहा है। मैं अजमावत तुमको इन मजलों पहुंचाए। प्रेरणा जी कहती है अगर मैं चाहूं तो यहाँ मैं 56 भोग प्रकट कर सकता हूँ। कितने देर लगी थी हरिद्वार के अंदर जब सब सन्यासियों ने कह दिया था अरे इनको आग जलानी नहीं आती तेरे पति को। जब वो 2 अंगारे लेने तेज कुंवरी जी गई थी हरिद्वार का प्रसंग याद करिए। ये तो काम हमारे छोटे छोटे साधु कर लेते हैं। तो तेज कुंवरी जी की आंखों में आंसू आ गया, क्या मेरे पति यहाँ चमत्कार करने के लिए आए हैं? वो तो सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने के लिए आए हैं। तो उसी समय प्राणनाथ जी ने कहा तेज कुंवरी जी आप रोइए मत, भोजन तो तैयार है। और जब पतीले के ढक्कन उतारे तो सारी सब्जियां खीर और पूड़ियां भी तैयार थी। तो यहाँ कह रहे हैं अगर मैं चाहूं तो उसी तरह से यहाँ भी लीला कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे जो अवगुण है किसी के अंदर इतना भी अवगुण नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं अजमा रहा हूं तुम्हें। एक दूसरे को से वही हर भांत कर चीत। अब यहाँ एक दिली प्राणनाथ जी ने करके दिखा दी। जो ग्रुप बना रहे थे ना 4-4 जनों के, सब ग्रुप टूट गए, एक दूसरे को सेम ही। 4000 की संख्या एक समय सुंदर साथ जी की। और तब किसी के अंदर ये नहीं ये तो उसका ग्रुप है ये उसका ग्रुप है ना, सब सुंदर साथ एक बराबर है। जो थक गया दूसरे उसके चरण दबा रहे हैं। हेत करें मिनो मिने कहूं सकना बैठे ईत। एक चौपाई हेत करें मिनो मिने, सबका एक दूसरे के साथ दिल से प्यार है। क्योंकि वाणी में भी क्या कहा कर कबीला पार का, ये हमारे सुंदर साथ सारे परम धाम के हैं। इसलिए किसी के दिल में किसी के प्रति कोई विरोध भावना या शंका नहीं है। मुकुंदास को इत थे भेजे भाव सिंह पास। यहाँ से मुकुंदास जी को जो है भाव सिंह के पास भेजा जाता है कि वो हिंदू का कट्टर राजा है, हिंदू धर्म को मानने वाला है। जाके देखो अगर उसमें दम है तो औरंगजेब के खिलाफ उसको खड़ा करें। जो हमको बुला वही तो हम आवे और अगर हमें वो बुलाएंगे तो हम भी वहाँ आने को तैयार हैं। कहाँ जाके लिखियो जैसा लाग देखो तीत। वहाँ जाके लिखना। और इधर सब सुंदर साथ जब अपनी झोली भर भर के लेके आते हैं तो अब यहाँ शिव जी पूछते हैं भाई ये किसकी झोली का है? और किसी को शर्म नहीं आती, खड़ा हो जाता है साहब ये मैं मांग के ला रहा हूँ। अरे ये तो बड़ा अच्छा था जिसने तुम्हें इतनी अच्छी भिक्षा दी, देखो नरम नरम रोटी दे। किसी सुंदर साथ को बुरा ना लगे इसलिए बारी बारी पूछे हाँ भाई ये किसका? तो सुंदर साथ खड़े होकर कोई शर्म नहीं करता कि मैं ना अपना नाम बताऊं। फिर उसमें से एक टुकड़ा शिवजी साहिबा रोकते हैं और फिर भाई जुराज क्या करती है सब टुकड़ों को इकट्ठा कर देते हैं। जितने सुंदर साथ भिक्षा मांग के ले आए एक पेड़ के नीचे शिवजी साहब एक टाइम फिक्स कर लेते हैं और वहाँ कपड़ा बिछा दिया जाता है और भाई जुराज जो नरम नरम टुकड़े हैं उनको एक तरफ करते हैं। क्योंकि सुंदर साथ जी भिक्षा लेने हमारे द्वार पे भी कोई आए हम उसको परोठे बना के तो नहीं देंगे, जो बासी रोटियां भाई तो देंगे। 8 महीने सुंदर साथ जी लगा था, 8 महीने इस तरह से मंदसौर में एक दिन काटा सब सुंदर साथ। और भाई जुराज जो नरम नरम टुकड़े निकलते हैं वो देखा कि जो उम्र में ज्यादा है पहले उनको बड़े प्यार से देती हैं, बाकी जो जवान है सुंदर सा उनको भी चलो आप ये तंदूर का है आप ये खा सकते हो, थोड़ा सख्त भी है कोई बात नहीं, ये बुजुर्ग है, ये महिला सुंदर साथ है ये इतनी सख्त नहीं खा सकती। तो बड़े प्यार से इस तरह से भाई जुराज भी सेवा करती हैं। और इधर से इनको गोवर्धन भाई को भेजते हैं तुम जाओ साथ में और वहां जाकर खबर लो। और भी 2 सुंदर साथ 3 सुंदर साथ को यहाँ से उनके साथ मुकुंदास जी के साथ राजा भाव सिंह के पास और औरंगाबाद का ये राजा है उसके पास भेजते हैं। मुकुंदास जाए पहुंचे भाव सिंह सो किया मिलाप। मुकुंदास जी ने जाके भाव सिंह से मिलाप किया, चर्चा उनसो रस पड़ी उन कबूल किया आप। उन्होंने कबूल कर लिया कि आप प्राणनाथ जी को यहाँ बुला लो, हम उनसे चर्चा वाणी सुनने को तैयार हैं। मंसूराए पहुंचिया पातीले किताब।
जी ने कहा था कि जो अगर हो तो किसी कासद को भेज देना, और वो कासद चिट्ठी लेके श्री जी साहब के पास आ गए हैं और श्री जी साहब सारे सुंदर साज को तैयार कर लेते हैं कि अब हमें औरंगाबाद की तरफ चलना है। तो औरंगाबाद की चर्चा सुंदर साज जी कल होगी। अब 15 मिनट हमारी चर्चनी का समय हो रहा है, सब मिलके चौपाई कराएं। सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक, श्री मोहम्मद गए मोमिनो, ए मंदसौर की बीतक, ए मंदसौर की बीतक, अब यहाँ से आगे चले, अब यहाँ से आगे चले, सो कहो हुक्म हक, सो कहो हुक्म हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये पहला पक्ष धाम तालाब जो है 9 भौम 10वीं आकाशी है, हमारा घर है। हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, हम परम धाम के असली तन हमारे वहाँ पर हैं। तो ये 9 भौम 10वीं आकाशी परम धाम के बीचों बीच है। और ये देखिए पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में 7 घाट के लिगोई अनार अमृत जामुन नारंगी बार, और सामने अक्षरधाम है। और इधर पश्चिम में आ जाइए, फूलबाग, नूरबाग, अनबाग, दूध दलीचा और पश्चिम की चौगान। उत्तर में आ जाइए ये पुखराज पहाड़ है, और दक्षिण में आ जाइए ये हौज कौसर है। ये सबको समझ आ गई है सुंदर साज जी? और ये क्या है? कुंजनी कुंज है सुंदर साज जी। जो नए आए हैं पहली बार वो भी देख लें, ये कुंजनी कुंज है। हाँ जी आगे चलिए। ये केल के पुल से हम आगे पाट घाट स्नान किया, अमृत बन के बीचों बीच रोज सड़क आ रही है, चांदनी चौक हम पहुंच गए। ये चांदनी चौक है। आगे चलिए, ये चांदनी चौक पहुंच गए। ये उत्तर दिशा में लाल वृक्ष है और दक्षिण दिशा में हरा वृक्ष है, इसे चांदनी चौक कहते हैं। अब ये यहाँ से हमने चलना है 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे। चलिए आगे अमित जी, ये देखिए ये 100 सीढ़ियाँ 20 चांदे और ये मुख्य द्वार आ गया। मुख्य द्वार की चौखट लाल रंग की आ जाएगी। करिए अमित जी आगे लीजिए। मुख्य द्वार की चौखट लाल रंग की है और दरवाजा का रंग दर्पण है। एक बात ध्यान से समझ लीजिए, ये 2 भौम तक ऊंचा एक ही दरवाजा है, दूसरी भौम में अलग दरवाजा नहीं है सुंदर साज जी। 2 भौम का एक ही दरवाजा है। और ये जो कठेरा लगा इसको रेलिंग हम कहते हैं। समझने के लिए है कठेरा, लेकिन हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे, ये रेलिंग लगी हुई है, ताकि जो सुंदर साज कठेरे का अर्थ ना समझे उनको ये समझ आ जाएगी, इसको हम कठेरा कहते हैं। ठीक है, चले आगे। अब आ जाइए, मेन बात ये समझनी है, क्योंकि ये 6-6 हजार मंदिरों की हारे सब जगह आनी है, इसलिए समझ लीजिए। ये 6000 मंदिरों की एक हार है और ये दूसरी हार है, और बीच में 7वीं और 8वीं में जो 2 ताली के और 4 ताली के हिंडोले आते हैं वो भी यहाँ खड़े होते हैं, और सुखपाल जो 6ठी भौम के हैं वो भी यहाँ खड़े होते हैं। आगे समझ सुंदर साज जी? नहीं आई? ये वो जगह है बीच में जहाँ पर सुखपाल खड़े होते हैं। ये एक ही नक्शे में सब कुछ दिखाया गया है, अलग अलग पिक्चर आपको दिखा दी जाएगी। समझने के लिए एक ही पिक्चर में बहुत कुछ दिखाया गया है। जैसे ये 6000 मंदिरों, जब हम तीसरी भौम में जाते हैं, आसमानी मंदिर के साथ 6-6 हजार मंदिरों की 2 हारें आती है नहीं आती, जहाँ पर हम भी अपना श्रृंगार करते हैं, तो उसको यहाँ पर देख लीजिए। ये 6000 मंदिरों की एक हार आ गई, ये 6000 मंदिरों की दूसरी हार आ गई। इसे समझाने के लिए आपको बताया जा रहा है। ये 28 स्तंभ का चौक आ गया सुंदर साज जी। शुरू से लीजिए तो ये चांदनी चौक है, लाल वृक्ष, हरा वृक्ष, और ये 28 स्तंभ का चौक। पहले 4 चौरस हवेलियाँ, 4 गोल हवेलियाँ, 4 पंचमोले, और ये 9 चौक। एक एक चौक के अंदर 12-12 हजार मंदिर हैं। इसको चौक कह लो या समझने के लिए 12-12 हजार आप मंदिर एक में कह सकते हो, लेकिन हमारा शहर बीच वाले में, मध्य में होता है।
12,000 ये बीच में मध्य में है, और ये इसके बाद ये बगीचा आ गया है। बाद में ये बीच में हमारा ये 9 चौकों के बीच में जाके मध्य में हमारे 12,000 मंदिर हैं, और बीच में राज श्यामा जी का है। और दाएं बाएं जो 12,000 मंदिर आते हैं उनमें हमारे शयन कक्ष हैं सबके आसपास। ये वो अलग से आपको दिखाया जाएगा, ये एक ही नक्शे में आप सारी चीजों को समझ सकते हैं। आगे चलिए अमित जी, ये 28 स्तंभ का चौक आ गया, ये आ गया समझ सुंदर साथ जी, ये 28 स्तंभ का चौक है। यहाँ से आगे ये आसमानी मंदिर आता है, और इधर से राज्य का श्रृंगार होता है, और आसमानी मंदिर में श्यामा जी का होता है। आगे चलिए, इसमें बताइए सुंदर साथ जी ये क्या चीज है? कल आपको बहुत बार समझाया था। ये चबूतरा, हाँ जी, क्या करते हैं इसमें? दोपहर का भोजन नहीं होता बेटे, ये रात का होता है। दोपहर को पहली भोम नीचे रसोई में होता है, और ये रात का भोजन राज्य 15 दिन खेले बन, 15 दिन सुख भवन, 15 दिन हम शुक्ल पक्ष में रहते हैं तो वनों के अंदर भोजन चलता है, फल फ्रूट दूध जो भी हमने लेना। 15 दिन कृष्ण पक्ष में जब आते हैं तो यहाँ पर भोजन राज्य श्यामा जी और सखियां करती हैं यहाँ पर। और यहाँ पर ये देखिए, इस चीज को देखिए, सबकी नजर जा रही है जहाँ ये लाइट जा रही है, यहाँ हम दोपहर का भोजन करते हैं। अभी वो सीन भी देख लीजिए, हाँ जी दिखाओ जी, ये रहा जहाँ हम दोपहर को पहली राज्य का तीसरी भोम में भोजन दोपहर का भी है और सुबह का नाश्ता भी है। हमारा सुबह का नाश्ता तीसरी भोम में है और दोपहर का भोजन यहाँ पर है। आगे चलिए, ये जब हमने जाना है, ये देखिए 4 चौरस हवेलियों के बाद 5वीं गोल हवेली आनी है। जब हमने 100 सीढ़ियां, 20 चांदे चौक, मुख्य द्वार, गली 28 स्तंभ का चौक के बाद 4 रसोई के बाद 4 चौरस हवेलियां है ना, तो उसमें बाहर की तरफ जब मंदिर के अंदर है तो 1 तंबों की यार 2 गलियां हैं, और ये बाहर देखिए 2 तंबों की यार 3 गलियों के बाद फिर जब हम पूर्व की दिशा से अंदर जाते हैं और पश्चिम की दिशा से बाहर आना, ये गोल, ये परम धाम जिसके 64 थंब 16-16 तंबों के 4 खांचे हैं और बीच में सिंहासन, ये लीजिए राज श्यामा जी हैं। और ये सब हम एक दूसरे के गले में ज्यों दाड़म की कलियां, ये सारा कुछ हो चुका है। एक बार आपको रिवाइज करने के लिए ये सारा बताया गया। हाँ जी सुंदर साथ जी, बोलो श्री प्राणनाथ। ये ध्यान से समझिए, कल भी बताया था, आज फिर समझिए। 110 मंदिरों की 110 हारे, यानी कि 12,100 मंदिर। ये 110, 110, 110, 110, टोटल 12,100 मंदिर हैं। 100 मंदिर का ये चौक है और 12,000 ये मंदिर हैं। और ये 16 चौरस हवेलियों की जगह 12,100 मंदिर बने हुए हैं। बाकी सब मंदिरों में 16 चौरस हवेलियां हैं, लेकिन दूसरी भूमि में 16 चौरस हवेलियों की जगह यहाँ पर 12,100 मंदिर आए हैं। 12,000 मंदिर जो कि हमारे भुलवनी के मंदिर, जो 110 मंदिर की 110 आ रहे हैं। और इसी चौक में राज्य ने कहा था, इन भुलवनी के मंदिरों में से होके जो मेरे को यहाँ पकड़ेगा वो राज श्यामा जी का पाठ जागनी के ब्रह्मांड में करेगा। क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहाँ पड़ता है वो दिखाओ, भुलवनी के मंदिर ये है। इसके हरे बोलो श्री प्राणनाथ। ध्यान इधर रखिए, ये 12,000 मंदिर हैं सुंदर साथ जी। एक एक मंदिर में 4-4 दरवाजे हैं, सारे कांच के बने, ऊपर नीचे बाएं दाएं। और राजी महाराज उस चौक में इनसे बाहर बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हैं राजी। इन्होंने कहा इन मंदिरों में से क्रॉस करके जो मेरे को पहले पकड़ेगा राज श्यामा जी का पार्ट प्ले करेगा। ये 100 मंदिर का चौक है सुंदर साथ जी। ये यहाँ राजी श्यामा जी बैठे हैं। राजी ने कहा जो मुझे पकड़ ले वो राज और श्यामा का पार्ट प्ले जागनी के ब्रह्मांड में करेगा। तो ये क्योंकि वहां से राज्य का प्रतिबिंब यहाँ पड़ रहा है।
राज्य का प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? इन भुलवनी के मंदिरों में। हम राज्य को राज्य समझते हैं, सामने उनका प्रतिबिंब पड़ रहा है, हम समझते राज्य इस मंदिर में, इस मंदिर में है, लेकिन हमारा सिर दीवार के साथ टकरा जाता है। राज्य हमारे हाथ में नहीं आते। समझ आ गया सुंदर साथ जी? अब ये देखिए, ये इसको समझने के लिए ये देखो, ये दो थंबों की हार है। ये जो ये है ना, ये थंबों की हार, जो हम कहते हैं दो थंबों की हार, तीन गलियां हैं। तो ये देखिए, ये एक थंबों की हार, ये दूसरी थंबों की हार, ये तीन गलियां आ गई। ये 1 2 ये 3, और ये पहले एक थंबों की हार, ये गली, और ये थंबों की हार, ये जो गोल गोल बने हुए हैं ना, ये थंबों की हार है सुंदर सा, और दो थंबों की हार, फिर ये तीन गलियां बाहर की तरफ आ जाती है। इसको समझना है हमको। अब आगे चलिए, ये जो खड़ोकली आई है उसको समझिए। ताड़ बन के बीच में खड़ोकली आई है जिसमें हम स्नान करते हैं। ये देखिए, इधर करना, इसके ऊपर मारो लाइट। ये लाल चबूतरा नजर आ रहा है सबको? इसके साथ ये ताड़वन के वृक्ष आए हैं, और इनमें झूले 10 भोम का एक एक झूला है। बाकी जितने बड़े बने हैं लाल चबूतरा है, उनमें एक एक भोम के झूले आए हैं। इसके अंदर 10 भोम का झूले हैं। और ये जो खड़ोकली है, ये 3 भोम तक है नीचे से। एक भोम चबूतरा, फिर एक भोम जहाँ मूल मिला हुआ है, और ये दूसरा भोम। ये 3 भोम के, ये जब हम 6000 मंदिरों में से, ये देखिए, ये 12000 मंदिर हैं, ये 6000 मंदिरों में से जब हम इधर जाते हैं, ये देखिए, ये पूरा आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा कि यहाँ से हम होते हुए फिर अंदर आते हैं। ये खड़ोकली से अंदर आ गए, 6000 मंदिरों की ये 2 हारों में से होके ये भुलवनी के मंदिरों में फिर हम पहुँच जाते हैं। और ये बीच में देखो, ये सिंहासन बना हुआ है, ये नजर आ रहा है ना सिंहासन, ये इसी का प्रतिबिंब वहां पड़ रहा है, ये रहा। और ये 12000 मंदिर आ गए, भुलवनी के हैं सुंदर साथ जी ये। और ये 6000 मंदिर, इसी के सामने ही तो ये 6000 मंदिर की 2 हारें आई है ना। और ये उसके बाद खड़ोकली बाहर आ गई है, ये रही खड़ोकली, ये ताड़वन के साथ में है। समझ में आ रहा है या नहीं? नानो भाई जी बताएंगे। आइए, समझ नहीं आई अच्छी तरह? किसको समझ नहीं आई? ये खड़ोकली है जहां हम झीलना करते हैं। ये खड़ोकली है कहाँ पे? ताड़वन के बीच में है। और ये जो खड़ोकली है, कितनी भौम है? 3 भौम से आ गई। और इसका जो मेन सिरा है, यहीं से हम 6000 मंदिरों में से निकल के, ये देखिए 6000, ये भुलवनी के मंदिर है सुंदर साथ। 12100 मंदिर है टोटल। ये 12000 मंदिर भुलवनी के, और ये 100 मंदिर का चौक, और ये 6000 मंदिरों की एक हार, 6000 मंदिरों की दूसरी। इनमें से होते हुए ये देखिए रास्ते बने, ये खड़ोकली में हम पहुंच गए। खड़ोकली में से होते हुए ये इधर से हम अंदर आ गए, और ये 6000 मंदिरों में से होते हुए ये भुलवनी के मंदिरों में आ गए। और राज्य को पकड़ना है, किसने? इंद्रावती और अमलावती ने पकड़ लिया। आगे समझ? अब चलें आगे। अब आ जाइए तीसरी भौम की पड़साल। तीसरी भौम की पड़साल ये कितने मंदिर लंबी है? कांता भगत, कांता बहन जी बताएंगी। तीसरी भौम की पड़साल कितने मंदिर लंबी है और कितने मंदिर चौड़ी है? 10 मंदिर लंबी और 10 मंदिर लंबी है सुंदर साथ जी पड़साल। जब राजी महाराज 5वीं भौम से आते हैं तो ये जिसको बालकोनी कहते हैं, बालकोनी का सब समझते हैं नहीं समझते? हाँ जी, साथ साथ बोलेंगे तो पता लगेगा। यहाँ पर राजी श्यामा जी खड़े होके पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। ये तीजी जो हम बोलते भी, ये लिखा है ना, तीजी भौम की जो पड़साल, ये रहा तीजी भौम की ये पड़साल है। यहाँ पर राजी श्यामा जी और सखियां पशु पक्षियों को दर्शन देते हैं। कैसे देते हैं वो देखिए। हाँ जी दिखाओ। ये सब पशु 15 मिनट तक
और 5:45 यहाँ पर आने का टाइम है तीसरी भूमि में। 4:30 बजे परम धाम में सखियों के उठने का टाइम है। 5 बजे राज्य को उठाने का टाइम है। अभी हम आगे आपको वो सीन दिखाते हैं। ये 28 स्तंभ का चौक आ गया, ये सामने आसमानी मंदिर आ गया जहाँ पर श्यामा जी का श्रृंगार होता है, नजर आ रहा है ना, ये आसमानी मंदिर। अब नीचे से आ जाओ, क्योंकि 3 भौमों का वर्णन सुन रहे हो। ये पहली भौम की बालकोनी आ गई। ये सुंदर सा जी नीचे देखिए जहाँ लिखे ना कि पहली भौम, ये दूसरी भौम की पड़साल आ गई और ये 28 स्तंभ का चौक आ गया। लाइट में जाता है। ये 28 स्तंभ का चौक ऊपर जहाँ लिखा हुआ है वो आसमानी मंदिर, और ये जहाँ दहलान लिखी है, दहलान के साथ ले बेटे, ये नीचे ए यहाँ नहीं, ए ये यहाँ राज्य का श्रृंगार है सुंदर साहब जी, ठीक है। वो ये राज्य का श्रृंगार यहाँ पर है तीसरी भूमि में, सबको नजर आ रहा है। और अब चलिए यहाँ पर नीलो न पीलो मंदिर में राज्य दोपहर को आराम करते हैं और यहीं पर सुबह का नाश्ता और भोजन भी होता है। श्रृंगार करें दहलान में, आरोह दहलान कहाँ है, ये रही दहलान, इधर जहाँ दहलान लिखा हुआ है उसके साथ ध्यान दीजिए, दहलान के साथ लाइट मारनी है, ये देखिए। और यहाँ पर आराम भी है और यहाँ पर सुबह का नाश्ता भी है, और ये आसमानी मंदिर में श्यामा जी का श्रृंगार है, और ये 28 स्तंभ का चौक है। आगे चलिए, ये सेल बदलो उसमें। चलो ये देखिए ध्यान से, ये पूर्व दिशा में पीठ करके सिंहासन लगा हुआ है, राज श्यामा जी यहाँ बैठते हैं और मुख पश्चिम की तरफ है, और यहीं से अक्षर ब्रह्म को दर्शन देते हैं। नीचे ध्यान दीजिए, ये अक्षर ब्रह्म को दर्शन दे रहे, वो जहाँ ऊपर लाइट जल रही है वो अक्षर ब्रह्म वहाँ राज्य है, और यहाँ पर अक्षर ब्रह्म है। ये तीसरी भूमि है, ये मुख्य दरबार लगा हुआ है, आप देख रहे हैं पहली भूमि का, और वो तीसरी भूमि का है दहलान ऊपर, जहाँ पर राज श्यामा जी दर्शन पशु पक्षियों को देती हैं। चांदनी चौक में अक्षर ब्रह्म आ गए, वहाँ राज्य जहाँ लाइटें चमक रही वहाँ राज श्यामा जी का सिंहासन लगा हुआ है। सबको नजर आ रहे हैं, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ से अब राज्य चलेंगे श्यामा जी की अगवानी करने के लिए, और श्यामा जी के अरश में लावा ले चली अपने संग सुभान, क्या चाया सब दिल का आगू आए लिए मेहरबान। 3 सीढ़ियां, एक सीढ़ी राज्य नीचे उतरे, एक सीढ़ी श्यामा जी, बीच वाली सीढ़ी पे श्यामा जी राज्य को तिलक कर रही हैं, और फिर राज्य तिलक करेंगे। जैसे ही उनके गले में वरमाला डालेंगे तो 12,000 की मांग भी बढ़ जाएगी। जैसे श्यामा जी की मांग भरेंगे तो सखियों की भी मांग बढ़ जाएगी। ये तीसरी भूमि हो गई। अब चौथी भूमि लीजिए, ये चौथी भूमि की नीरद नवरंग बाई की चल रही है, वो राज श्यामा जी सामने बैठे हैं, और ये सखियां अपने 36 बजंत्र लेके बजा रही हैं, और एक घुंगरी बजाएंगी तो एक ही बजेगी, सब बजाएंगी तो सब बजेंगी। तो ये सारी अब ये चौथी भूमि की चौथी हवेली में सुंदर साथ जी, चौथी भूमि की चौथी हवेली में 28 स्तंभ के चौक में जाना है। तो ये देखिए अंदर की तरफ ये जो कर्व कटे हुए नजर आ रहे हैं, ये एक स्तंभों की आड़, ये कटे हुए जो नजर आ रहे हैं ना, ये एक स्तंभों की आड़ 2 गलियां हैं, जो हम कहते हैं अंदर की तरफ एक स्तंभों की आड़ छोड़ी, 2 गलियों को पार किया। जो कटाव हैं ये स्तंभों की आड़ है सुंदर साथ जी, और 2 गलियां इसके साथ हैं। और जैसे बाहर जाना है, कटाव वाले देखिए 2 स्तंभों की आड़ 3 गलियों को पार करना है। जो कटाव नजर आ रहे हैं वो 2 खंबे की हार है और 3 गलियां आ रही हैं, और बीच में एक चौक आ रहा है सबको समझ। ये 3 चौरस हवेलियों के बाद चौथी चौरस हवेली में नवरंग बाई की नृत्य होती है। सबको समझ क्लियर हो गई? यहाँ तक नहीं हुआ,
नहीं हुआ तो आप बता दो, इसी के ऊपर और टाइम लगा देंगे। ये 4 चौरस हवेलियां हैं सुंदर साथ जी। ये सब जगह आपको काम आएगा, यहाँ पर अच्छी तरह समझ लीजिए। अंदर अगर हम हवेली के हैं तो एक थंबों की यार 2 गलियां हैं, और अगर हम बाहर की तरफ हैं तो 2 थंबों की यार 3 गलियां हैं। ये क्योंकि हर एक जगह 4 चौरस हवेलियों के बाद 4 गोल हवेलियां आनी है। और ये जो नृत्य कहाँ पर होती है? चौथी भोग की चौथी चौरस हवेली में। ये ध्यान रखना है, ये नृत्य कहाँ होती है? हाँ जी, ये चौथी भोग की चौथी हवेली। अब ये देखिए, पूरब की तरफ मंदिर नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि 12,000 सखियां इधर से ही जाती हैं, इसलिए ये 2 थंबों की हार आई हैं। बाकी ये देखिए, उत्तर की तरफ देखिए मंदिर भी है और 2 थंबों की हारें भी हैं। और इसी तरह से ये पीले रंग की हैं पुखराज की, और उधर सफेद पश्चिम की तरफ थंबों की हारें भी हैं और मंदिर भी हैं। इसी तरह से दक्षिण में मंदिर भी है और थंबों की हारें भी हैं। यहाँ थंबों की हारें इसलिए नहीं है क्योंकि 12,000 सुंदर साथ ने यहाँ से एंटर करना है, इसलिए यहाँ थंबों की हारें दी गई हैं। 2-2 थंबों की हारें, यहाँ पर 4 आई हैं थंबों की हारें। ये बात क्लियर होगी सबको। और बीच में राज श्यामा जी का सिंहासन और नवरंग बाई का नृत्य। ये 4 भोग, ये देखिए नवरंग बाई का नृत्य। एक घुंघरू बजाएगी, अगर सारे ताल छेड़ेगी तो सब घुंघरू बज जाएंगे, एक को ताल छेड़ेगी तो एक ही घुंघरू बजेगा। वाणी में भी आता है, जब वो बजावे एक घुंघरू तो एक की ही ताल चलेगी, अगर सारे बजाएगी तो सारे की स्वरों की आवाजें आएंगी। नृत्य इस तरह से नवरंग बाई का बहुत ही धूम से देखने नवरंग बाई का नृत्य है। ये आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये 4 भोम तक आज अच्छी तरह समझ लीजिए, कल इसी का फिर रिपीट करके 5वीं भोम आपको समझा दी जाए। बोलो श्री प्राण। किसकी लाइट बेटे नहीं